जो भगवान शंकर की शरण में चला जाता है, जो शिव के चरणारविंद का स्मरण करने लगता है, भगवान उसको गति प्रदान कर देता है। गति प्रदान, कल आपको कहा था बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, और जब वो रजस्वला धर्म में बुद्धि हो तब हमें अच्छा काम विचार कर लेना कि क्रोध आ रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, नींद नहीं आ रही तो बुद्धि रजस्वला है, अब इससे कोई काम नहीं लेना, अभी इसको 2-4 दिन जरा पड़े रहने दो, अपने को कोई निर्णय लेना ही नहीं है, बड़ा निर्णय में पहुंचना ही नहीं। और बुद्धि जब श्रेष्ठ हो तो वो निर्णय देने में आतुर रहती है, तुरंत निर्णय दे देती है। 7 प्लाट पसंद आया ले लिया, मकान पसंद आया ले लिया, अब पैसे कहां से आएंगे तो क्या बस ले लिया, अब तो भगवान जाने। अब बुद्धि अच्छी थी ना तो भगवान ने माया भी दी, धन भी दिया, वैभव भी दिया, बुद्धि श्रेष्ठ थी। हम उसकी शरणागति जाएं, हम उसके चरणों में पड़ जाएं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और सबसे कह दिया कि इसकी शरण में आ जाओ, आप सब इसके चरणों में पहुंच जाओ, और जो इसकी शरण में आ गया समझ लो उसका जीवन सार्थक हो गया। शरण में तो जाओ। एक भगोनी में छाछ रख दो, छाछ मई छाछ को एक भगोनी में रख दो, 3-4 दिन में खट्टी होगी कि नहीं होगी? अरे जम के तो बोलो, हो जाएगी, और अच्छी जोरदार खट्टी हो जाएगी। फिर ज्यादा खट्टी हो जाएगी छाछ तो कड़ी भी अच्छी नहीं बनेगी, फिर उसमें शक्कर डालना पड़ेगी, और छाछ ज्यादा खट्टी हो गई तो फिर सड़ जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बदबू मारने लगेगी, गंधाने लगेगी। अब इस छाछ को अगर सही करना है तो क्या करोगे? बहुत खट्टी हो गई, बहुत खट्टी हो गई तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इस छाछ को दूध की शरण में भेजना पड़ेगा। किसकी शरण में भेजा? दूध की। ये छाछ जरा ज्यादा खट्टी हो गई है तो इसको दूध के पास भेज दो, इसमें थोड़ा सा दूध डाल दो, फिर छाछ खट्टी रहेगी क्या? नहीं, फिर छाछ थोड़ी थोड़ी खटास उसकी धीरे 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 समाप्त होती जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में अगर दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, कष्ट बहुत है, ये भी जीवन खट्टा हो गया छाछ की तरह, तो बस कुछ मत करना, शंकर की शरण में चले जाना, और शंकर रूपी दूध जब इस छाछ में डलना प्रारंभ होगा तो ये छाछ खटासपन इसका समाप्त होते चला जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाए। जब कुछ समझ में ना आए, हर तरफ जब आपको लगने लगे कि हाँ अब कुछ सूझ नहीं रहा, अब कुछ स्मरण नहीं हो रहा, तब ये विचार कर लेना कि अब ये छाछ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, अब ये छाछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि ये छाछ में थोड़ा सा दूध मिलाना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा सुख का अनुभव हो जाए। हो सकता है। तो कहे वो एक कौन सा एक गीत गाते थे सभी लोग, जब कोई बात कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना शिव का नाम, बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हो ना कोई था ना कोई है मेरे शिव के सिवा, सब लेना एक ही नाम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस जब जीवन में कोई मुश्किल आ गया, कोई दुख पड़ गया, तब लेना शिव का नाम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना शिव का नाम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ना कोई था ना कोई है मेरे शिव के सिवा, नमः शिवाय। कोई नहीं संसार, सब लगता है हमको कि अपने। धन के साथी हजारों थे, जब धन नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों थे, जब सुख नहीं तो कोई। कौन मिलेगा? एक किसी ने पत्र लिखा है, बड़ा सुंदर भाव इसमें। गंगानगर से कोई जीजोबाई उपाध्याय आई है। कहाँ बैठी हैं? वो बैठी है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने लिखा है, गुरुदेव 2 साल से हम कथा सुन रहे हैं। जरा माइक पहुंचाइए वहां तक, जीजोबाई तक पहुंचाइए माइक। पीछे बढ़ाते जाओ जल्दी जल्दी। गंगानगर राजस्थान से आप पधारे हैं। जितने पत्र पढ़े हैं वो हमारे पास में हैं। अभी बाकी के पत्र पढ़ना रखे हैं, कहीं भजन आएगा तब देख लेंगे। पहुंच गया माइक? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी महाराज आपको दंडवत प्रणाम। मुझे 2 साल हो गए गुरुजी आपकी कथा सुनते हुए। 3 चमत्कार हुए। एक तो 10 दिन के अंदर ही अंदर हुआ। मेरा भतीजा 32 साल का, उसके अटैक आया और उसको हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर बोले 12 बजे ऑपरेशन होगा। आपकी कथा आ रही थी गुरुजी, हमने रो रो के आपसे प्रार्थना करी कि हम भी माइक में जाके गुरुजी महाराज के सामने बोलेंगे। मेरे भतीजे के चमत्कार हुआ। आधे घंटे में ही फोन आ गया। डॉक्टर ने कहा कि नाली जो ब्लॉक थी वो एकदम खुल गई। गुरुजी महाराज, बाबा की कृपा बनी रहे। जीजोबाई उपाध्याय, आपने लिखा है बाबा ने मेरे ऊपर एक कृपा नहीं 2-2 3-3 कृपा करी है। मैंने सारे रिश्तेदारों को बोलकर रखा था पर कोई संबंध नहीं होने दे रहा था, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर विनती कर कर गई और संबंध बाबा का कृपा से हो गया। यही बाबा की कृपा है। आईसीयू में आपका भतीजा पड़ा हुआ था, डॉक्टर ने हाथ टेक दिए थे, तब भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया था और बिना ऑपरेशन के बाहर निकल कर आ गया। बहुत बहुत साधुवाद। जीजोबाई बैठ जाइए। श्री शिवाय। शिव करुणा करे, शिव कृपा करे, तब जीव का कोई कार्य हो। आप संबंध निभाओ। संसार के लोगों में रहो, मना नहीं है। पूरे संपूर्ण परिवार में रहो, मना नहीं है। सारे जगत में रहो, मना नहीं है। पर जब शिव का तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर जाए, जब लगने लगे कि शंकर हमारा हो गया, तब परिवार में रहो, पर ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। हम रहे, मना नहीं, पर भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं, तो नाम जाप, स्मरण, कीर्तन जो सुख दे रहा है। महाराज, केवल ये जीजोबाई उपाध्याय के लिए ही नहीं कहूंगा, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए कहूंगा। आप जितना विश्वास, जितना भरोसा आप संसार के लोगों पर करते हो, परिवार के लोगों पर करते हो, वो आपको धोखा दे सकते हैं। पर एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा कर कर देखिए, विश्वास कर कर देखिए। कभी आपका विश्वास, कभी आपका भरोसा टूटेगा नहीं। भरोसा पक्का हो, दृढ़ हो जाए, वो टूटेगा नहीं। कैसे डूबने दे भला वो? एक जहाज
डूबने वाला है। पति ऊपर सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी को नीचे अनाउंस सुना गया कि जहाज डूबने वाला है। पत्नी ऊपर गई और पति से कहा, सुनो, सब अपनी अपनी पत्नी को बचा रहे हैं, जहाज डूबने वाला है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं। चलो, मैनेजर कह रहा है छोटे छोटे ट्यूब लगे हुए हैं जहाज के अंदर, उसको पकड़ पकड़ कर कूद जाओ, जैकेट पहन लीजिए, पानी में कूद जाइए, चलो अपन भी कूद चलते हैं। पति देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, उससे कोई मतलब ही नहीं लगा, वो तो लहरों को देख रहा था। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, उसने फिर आकर कहा, सुनो, समुद्र में जहाज डूबने वाला है, चलो जल्दी से अपन भाग चलते हैं। पति देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो तो लहरों का आनंद ले रहा था कि लहर कितनी उछल रही है, कितनी उमंग में जा रही है, बस वो तो आनंद ले रहा था। पत्नी ने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, और मैं जानती हूं मैं मर जाऊंगी ना तो तुम दूसरी शादी कर लोगे, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। पति को क्रोध आया, पति ने जेब में से बंदूक निकाली, और बंदूक निकालकर पति ने उसी समय पर पत्नी के सिर पर रख दी, और सिर पर रखकर कहा, रुक जा, मैं तुझे अब भी मार देता हूं, 1 मिनट की देरी नहीं करूंगा और तू मर जाएगी। सिर पे बंदूक रखी, पति खटका दबाने ही वाला था, पत्नी तेजी से हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। पत्नी जैसे ही ठहाका लगाकर हंसी तो पति ने पूछा, क्यों, तू मरने जा रही है, तेरे प्राण छूटने वाले हैं, तुझे बंदूक की गोली लगने वाली है और तू हंस रही है। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि पति तुझे मार नहीं सकता, उतना विश्वास मुझे महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता, वो मुझे डूबने नहीं देगा। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता मेरी है कि मुझे डूबने नहीं देगा। अगर मैंने एक बार शंकर का शरणारविंद पकड़ लिया, शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गया, मेरी शरणागति अगर प्रबल हो गई है, मेरी शरणागति अगर पक्की है, तो मैं विश्वास रखता हूं कि मैं डूबूंगा तो नहीं, ये पक्का है, वो मुझे डूबने तो नहीं देगा। वो डूबने नहीं देगा। ना कोई था ना कोई है, मेरा शिव के सिवा, बस वही। अगर शंकर है आपके साथ में तो फिर डरना क्या। फिर क्यों सोचना कि हमें कुछ भय होगा। किस बात का भय करें। आप तो केवल दिल से, हृदय से, मन से भगवान की शरणागति को ग्रहण करो और उससे विनती नित्य प्रति करो। आपसे पहले भी कहा कि इस कुबेरेश्वर धाम में ना तो कोई बेल है बांधने की, ना कोई भभूति है, ना किसी को देवता आता, ना किसी को देवी आती, और ना यहां पर किसी चीज की जरूरत। आप तो बस आओ, अगर आए हो तो शंकर का भजन करो। पहली बात तो यह है कि अभी कुबेरेश्वर धाम बना नहीं है, यहाँ व्यवस्था इतनी है नहीं। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना अपना घर में रहो, नहीं आस्था पे कथा सुनो। यहाँ काय आ रहा हो, सोने के गद्दे नहीं मिले, ओढ़ने के कम्बल नहीं मिले, बाहर पूरे ग्राउंड में सोता फिरो और वहाँ 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 मालूम पड़े, और तो भी इतने प्रसन्न भगवान जैसे 5 स्टार होटल का सुख ले रहा हो। ऐसा भगवान जाने इतना पावर कहाँ से लेकर आते हो, है? फिर भी एक आनंद की अनुभूति आपके चेहरे पर नजर आती है। फिर भी एक, और ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ना आपके चेहरे पर, इतनी प्रसन्नता जो दिखती है, इतना नहीं तो लोग कहाँ झोला झंडी अपना अपना कमरा में रखे, यहाँ तो हर कहीं पड़ा। और घर के लोग फोन लगा के भी पूछ रहे होंगे, क्यों, व्यवस्था कैसी है? बढ़िया। एक ने भी नहीं किया कि टैंकर में पानी भर है ना, नल की टोटी टूटी गई है, अब वो में पन्नी फंसी है, पन्नी निकालो तब नहा लो, उन्हें वापिस पन्नी में ठूस सीधा लाए। और एक नहीं बोल रही, अपन तो बहुत बढ़िया आनंद चका। भगवान हे रे कुबेर भंडारी,
एक माता जी कल कह रही थी, गुरुजी हमारा तो सपना में 6 साल पहले ही आ गया था कि सीओर का पास में माँ कुबेर का खजाना निकलेगा। और मैंने कहा यहाँ का कुबेर का खजाना, कुबेर भंडारी है, खजाना बजाना नहीं हो। नहीं तो तुम कह दो खजाना निकलेगा, नहीं तो वो बेचारा पुरातन वाला आई जाने तो पूरा खोद खुदा के ले जाने। महाराज खजाना एक ही है, जिसने ले लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मूल खजाना है। बस इस खजाने को जिसने पकड़ लिया ना, उसका जीवन सार्थक हो गया। जो इस खजाने से वंचित हो गया, उसका जीवन नरक हो गया। खजाना एक ही है, श्री, अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस यही मूल खजाना, इसके सिवाय कोई खजाना नहीं है। बेचारा मंदिर बनाने वालों का इतना सारा पत्थर रखा था, सब टुकड़ा बीन बीन के ना मकान बना के चले गए। अब पत्थर वाले और नहीं अपने अपने गांव चले गए कि हम नहीं आए जब तक कि कथा पूरी नहीं हो, तभी आएंगे। तो पूछा क्यों, तो क्या हमारा पत्थर उन बीनता फिर है कि पत्थर ठोक ठोक के डिजाइन बनाए। तो हमने कहा तुम्हारा पत्थर उन कहाँ गया, तो क्या भाई उठा उठा के अपना अपना बंगला बना के चली जा। अब बेचारा वो पत्थर वाला गायब हो गया। हमने पूछा क्यों गया कहाँ है, तो क्या सब बग गया। कोई ईंट रखी थी वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने के लिए, ये ले गई अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। मैं पूरे मंदिर में जहां देखो मैं ईंट पे ईंट धर गई। भगवान बच्चा कुचा था तो वहां आंवला का पेड़, राम वहां आंवला महाराज भी सोच रिया होगा मैं ही मिला सबके बांधने के लिए। महाराज भी सोच रिया। विश्वास इस दिल में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, हृदय में। वो आंवला पे धागा बांधने की जगह दिल में एक धागा बांध लो कि मैंने कुबेरेश्वर महादेव से विनती करी है, लोटा भर पानी चढ़ाया है। मैं जिस गांव में हूं, जिस नगर में हूं, जिस मोहल्ले में हूं, तुम जहां आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव पर कथा सुन रहे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी कॉलोनी में जहां शंकर का मंदिर है, बस वहां तुम पूजन जो कर रहे हो वो भगवान शंकर का जो स्मरण कर रहे हो, ये जानकर करना कि मैं शिव को मनाने के लिए कर रही हूं। शंकर मेरी सुनेगा जरूर, मैं शंकर को मना लूंगी, ये पक्का है। मेरा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अब ये विश्वास तो दृढ़ हुआ ही नहीं, भरोसा पक्का हुआ ही नहीं, और भाटा उठा उठा के ना मकान बनाई आई। नहीं जरूरत हमें मकान बनाने की। आए हो ना तुम कुबेरेश्वर, कोई जरूरत नहीं। और ये धागा धागी भी मत बांधना, अबे तो बांध दिया कोई बात नहीं हो। तुम्हारे आस्था से हम वो नहीं, यहाँ पर यहाँ ना तो धागा की जरूरत है ना यहाँ पे ये तुम्हारी बिल्डिंग की। तुम तो एक बार बोल के तो जाओ बिल्डिंग की तैयारी। ये पत्र आया, लो सुनो, पत्र आया है 200 साल पुराना मकान जो सब सरकार में उलझा हुआ था वो मिल गया। और क्या चाहिए अब तुम देखो। हाँ 100 साल पुराना मकान 200 हो गया, नहीं 200 ही लिखा है शायद, 100 और 200 एक कर दिया उन्होंने, देख लेना हो। पत्र यही है, कैमरा पे दिखा देना। बाबा काला पीपल मंडी से पत्र है, मानू माता जी। बाबा मेरी लड़की का 200 साल पुराना मकान था, 100 साल 200 साल जो भी हो। एक बार चितावलिया आई थी, मैं बाबा से बोल कर गई थी मेरी लड़की का पशुपतिनाथ का व्रत हो और उसका कार्य सिद्ध हो जाए। माता जी आप ही हैं? अच्छा अच्छा। बाबा ने किसी कृपा कर दी कि वो मकान बाबा की कृपा से जो सरकारी कार्य में उलझा हुआ था वो मुझे प्राप्त हो गया और बनना चालू। जी यही बाबा की कृपा है। बैठो माँ, बैठो बैठो, ये बाबा की कृपा है। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। ये माँ पहले भी आई हुई है हो। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, ये एक बार आई ना तो बाबा ने कृपा, दूसरी बार भी कृपा कर दी। लो बाबा
क्या ना दे। केवल पत्थर उठाकर पत्थर पर मकान बनाने की जरूरत नहीं, आप तो दिल का एक मकान बनाकर जाओ। यहाँ मन से भगवान से निवेदन कर कर जाओ, विनती कर कर जाओ, प्रार्थना कर कर जाओ। हम तो ये भी नहीं कहें तुमसे कि तुम ये आंवला पे डोरी बांधो, तुम तो हृदय में एक डोरी ऐसी बांध कर जाओ कि दुनिया का लोग कितनी भी उंगली उठाए, मुझे कहे कि यहाँ दिया लगाने से क्या होगा, कहीं का कहे कि यहाँ जल चढ़ाने से क्या होगा, कोई के शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होगा, कोई के शंकर जी पे काली मिर्च चढ़ाने से क्या होगा, कोई के काली तिल्ली चढ़ाने से क्या होगा। विश्वास दृढ़ रखना, दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए। अगर भरोसा नहीं डिगा तो यह पक्का है कि शंकर भी देने से नहीं डिगेगा, बना दे, वो देने में नहीं डिगेगा। अब तुम मालूम पड़े आंवला पे तो बांध गई, पर हृदय में तो बांधा ही। और केवल एक आंवला का चक्कर नहीं, उज्जैन जाओ तो कहीं कितना में बांधी आई, सालकनपुर गई तो वहां भी बांधी आई, देवास गई तो वहां का जाली में बांधी आई, ना जाने कितनी जगह बांध की आई, बस एक जगह नहीं बांध पाई। और अगर एक जगह बांध लेती ना तो ये पक्का है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, कहीं बांधवा की जरूरत ही नहीं पड़ती, पक्का। अब बांध के आई सब दूर में, और धागा नहीं मिला तो पॉलिथीन बांधी आई। राम का क्या होगा रे कालिया, अब सोचो। नहीं, नमन आपके श्रद्धा को, आपके विश्वास को हम नमन करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, भगवान को मनाना है तो कौन से कपड़े पहनूं कि भगवान राजी हो जाए। भगवान कहते हैं मैं कपड़े से नहीं, मैं कलेजे से राजी होता हूं। कपड़ा बदलोगे मैं नहीं मिलूंगा, कलेजा बदलोगे मैं मिल जाऊंगा। भगवान कभी कपड़े से प्रसन्न हुआ ही नहीं, कपड़े से कहां प्रसन्न हुआ। कपड़े से भगवान कब प्रसन्न हुआ। अभी एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा, कि बेटियां कपड़े अगर जीन्स वीन्स पहन के मंदिर में आए तो इनको मंदिर में मत जाने दो। चला था मैसेज, पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे। जिनने भी लिखा हो सकता है समझदार होंगे, मना नहीं है, पर हमारा तो इतना सा निवेदन है, जीन्स पहन के आ रही हो, टी शर्ट पहनकर आ रही हो, पर आ तो भगवान की शरण रही है। आज अगर कपड़ों पर भी रोक लगा दोगे तो ये बेटियां मंदिर आना बंद कर देंगी, या बेटे मंदिर आना बंद कर देंगे। इनको बड़ी मुश्किल से तो ये शिव पुराण घेर घेर के लोटा भरवा भरवा के डलवा रही शंकर जी पे पानी। इनको बड़ी मुश्किल से तो घेर घेर के मंदिर तक पहुंचा रहा है, और मालूम पड़े और मंदिर। मैसेज डालो आप व्हाट्सएप पे, मना नहीं है, पर मैसेज डालना तो व्हाट्सएप पर ये डालो कि भाव लेकर आना, भगवान के चरणों में जाना तो हृदय लेकर जाना, दिल लेकर जाना, मन लेकर जाना, चित्त लेकर जाना, वृत्ति लेकर जाना। भगवान कभी कपड़ों से प्रसन्नता नहीं हुई। भगवान की अगर कपड़ों से प्रसन्नता होती तो भगवान कह देता कि देखो रे अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आना मेरे सामने। भगवान बोले मुझे कपड़ा से मतलब ही नहीं। लंकाधिपति रावण तो कपड़ा चेंज करके गया था, और चेंज कर कर गया कपड़े, और ऐसा चेंज उस लंका के रावण ने करा, धारण कर लिया संत का चोला और सीता मैया का हरण करके आया। कपड़ा बदल लिया था, मन बदल पाया था? नहीं। हमें कपड़ा नहीं बदलना, हमें तो मन से मतलब रखना है कि भगवान मन से मिल जाए। बस चित्त वृत्ति आपकी अगर अच्छी है, निर्मल मन है आपका, निर्मल स्वभाव है आपका, तो भगवान मिलेगा। भाव शुद्ध रखिए ना। मंदिर जाए तो कपड़ा देखे काय कोई इनका। यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा में जितने बैठे हो अलमस्त होकर बैठो।
कौन क्या धारण कर कर आया तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने शंकर को कितना धारण करा मतलब उससे होना चाहिए कि शिव तुम्हारे भीतर कितना उतर रहा है, शंकर तुम्हारे भीतर कितना जा रहा है, शिव तत्व तुम्हारे भीतर कितना जा रहा है। तुम कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला कर रहे हो, तुम कितनी बार पंचाक्षर मंत्र बोल रहे हो, तुम कितनी बार द्वादश अक्षर मंत्र का स्मरण कर रहे हो, तुम कितनी बार भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हो। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया, भगवान ने जब उंगली पर उठाया तो किसी ने लिख दिया कि गिरिराज बाबा 7 कोस के। आप लोग जाते होंगे कितने किलोमीटर, तो कहा 7 कोस। 7 किलोमीटर, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। अब 21 किलोमीटर के अगर गोवर्धन नाथ जी हैं तो दुनिया के इतने लोग गिरिराज बाबा की शरण में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दर्शन करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ईमानदारी से बोलो 21 किलोमीटर के होते तो अभी तक गोवर्धन बाबा की शरण में जितने गए हैं, बाबा कह देते कि मैं तो 21 किलोमीटर का हूं, 21 किलोमीटर में जितने लोग अंदर आ जाएंगे उनको ही लूंगा, बाकी के इन सबके बाहर निकाल दो। कभी भगवान ने ऐसा बोला? नहीं। भगवान कभी क्वांटिटी नहीं रखता कि मैं 21 किलोमीटर का हूं, मैं 7 कोस का हूं, मैं 5 कोस का हूं, मैं 3 कोस का हूं। ये तो हमने बनाया कि 7 कोस का है। भगवान से पूछा गया आप कितने किलोमीटर के, आप कितने कोस के हो, तो गिरिराज बाबा ने कहा कृष्ण मुझे उंगली पर उठा ले और सुन, मुझे श्राप लगा है तिल तिल घटने का। कृष्ण जब तक मैं भूमि में नहीं समा जाता तब तक मेरा किलोमीटर का अंदाजा मत रखना, तूने अपनी उंगली पर उठा कर रखा है, जो आता जाएगा मैं उसको अपनी शरण में लेता चले जाऊंगा। मैं किलोमीटर से मतलब नहीं रखता कि 7 कोस की, 21 कोस की, 9 कोस की, 5 कोस की, 4 कोस, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे तो इससे मतलब है कि मेरी शरण में कौन आ रहा है, मेरी शरण में कितने आ रहे हैं, मेरी शरण में आकर भजन कितना कर रहे हैं। बस उसके चरणों में जाकर आप हृदय से, दिल से निवेदन फिर करूंगा, इस कुबेरेश्वर धाम में कहीं कोई दिखावा नहीं है और ना कोई दिखावा यहाँ पसंद है। आप तो दिल से आओ, एकांत में कहीं बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। थोड़ा आपको बुरा भले लग जाए तो कि गुरुजी हमको कह रहे हैं कि धागा मत बांधो ने मकान नहीं बनाओ, बनाओ, हम मना नहीं करेंगे हो। तुम ये मत सोचना कि हम मना, तुम कहो तो हम 2-4 और ट्राली भर के ईंट पटक देने, तुम सब बनाता फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। और बनाते फिरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से भी कह देंगे नहीं अगली जन्म में मिस्त्री बना दीजिए, बना। अपन निवेदन इतना सा है कि दिल से तो बनाओ। माँ गए कुबेरेश्वर धाम में अंदर तो सारी गुफा में नाम ही नाम लिखिया है दादा पूरा। भैरू सिंह ने, कमला बाई ने, बिमला बाई ने, मेथी बाई ने, भटा जी ने, बटाटा जी ने, टमाटर बाई ने, सब नाम ही नाम लिख दो। लिखने वाला ने कितना लिखा, आपने अपने एक मकान बनाया तो उस पर लिख दिया लीला निवास, जमीन खरीदी तो लिख दिया कमला फार्म हाउस, कॉलोनी काटी तो लिख दिया गौरी नगर। बचा कुचा था तो मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखा आई मेथी बाई तुरंत। और बचा कुचा था तो अंगूठी पिनाई तो उनमें लिख दिया के कमला। और की अंगूठी में लिख दिया बी भैरू। क्या लिख दिया? लिखो, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस जिस चीज पर नाम लिखोगे वो यहीं छूटने वाली है। और देख लो, प्राण छूटे तो फार्म हाउस छूट गया, मकान छूट गया, हाथ पे लिखा था तो शरीर छूट गया, अंगूठी छूट गई, पेंडल छूट गया। और एक ही चीज लिख दो ना कि देव अधिदेव महादेव का है, महादेव ने दिया है, शंकर का शंकर ने दिया, शंकर ने लिया, शंकर का था, शंकर का ही है। हमारा था क्या? हम कितना नाम लिखेंगे और कहां कहां लिखेंगे? और लिखकर जाओगे भी तो उससे होगा क्या? नहीं पुताई करी ना मिट गया, उससे होगा क्या तुम्हारा? और ये एक जगह की कथा नहीं कह रहे हो कि केवल कुबेरेश्वर धाम की, कई मंदिरों में उठाए ने गोबर से उल्टा साथिया बना दो। अरे बेचारी एक गांव की महिला आई थी, बेचारी उके नहीं बनाना आया तो उन्हें साथिया बनाना था, सीधा उकी बहू से किया, शादी करके आई है। हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी, इके सब आए तो इनकी चाची सास ने क्या लिया, साथिया बना दिया मंदिर पे, दीवार पे। उन्हें बेचारी ने गोबर से उल्टा साथिया बनाना था, सीधा बन गया उल्टा। उसके देख लिया दूसरी ने कि इनकी बहू की लड़के की शादी इसलिए हुई कि उल्टा साथिया बनाया। उन्हें देखे दूसरी ने बना दिया, दूसरी ने तीसरी ने बना दिया, तीसरी ने बना, चौथी ने बना दिया। पूरा गणपति जी का मंदिर ओंदा ओंदा साथिया से भर दिया।
उल्टा ही उल्टा साथ है। गलती किसकी है? हमारी। देखा देखी कभी नहीं करना जिंदगी। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। हमें देखा देखी नहीं करना, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है अपने उससे मतलब नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार का व्रत भी करो तो देखा देखी में मत करना कि वो कर रही तो हम करेंगे। तुम्हारा मन करे कि हाँ मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे शंकर का स्मरण करना है, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारा दिल कर जाए तो तुम व्रत करो, और जब मन नहीं करे नहीं तो किसी के देखा देखी मत करो। संकट सोमवार भी देखा देखी मत करो, तुम्हारे मन करे तो खूब करो। और शिव महापुराण की कथा भी तुम्हारा मन करे तो देखो, नहीं तो रिमोट हाथ में, चैनल चेंज, महाराज 2 मिनट में चेंज, अपना क्या जाए चैनल चेंज। तुम्हारा मन लगे तो कथा सुनो, नहीं तो टीवी तुम्हारे हाथ में, रिमोट तुम्हारे हाथ में, तुरंत चेंज कर दो कि हमें मतलब ही नहीं, हमें नहीं सुनना इन महाराज के, ये तो गड़बड़ गड़बड़ बोले, दिन भर बड़बड़ करता रहे, ये का कई काम, तुम तो बस चेंज कर। आ रहे होंगे बहुत सारे जो तुम्हारी बड़ाई करता फिरेगा, पर नहीं है। शिव महापुराण तो बड़ी विचित्र कथा है साहब, ये अपने को सुधारने की कथा है। शिव महापुराण बिगाड़ने की कथा नहीं, सुधारने की। हमको सुधरना कैसे, हमें ढोंग प्रपंच और छल में नहीं पड़ना, हमें शंकर के अनुमोदन में करना है, हमें स्मरण करना है, जितना जपना है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कली काल में एक ही आधार है भगवान का नाम, इसलिए फिर निवेदन करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितना मौका मिले कुबेरेश्वर धाम की धरा में जहां बैठना, जप करना, जप करोगे तो आपका चरण का स्पर्श इसके कंकर में भी लगेगा, कंकर में भी लगेगा तो तुम्हारे जप का फल उस कंकर को मिलेगा। तो कोई दूसरा व्यक्ति छू कर भी चले जाएगा तो उसका भी काम हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो जितना जप सकते। अब 2 साल 2.5 साल 3 साल में यहाँ कितना जप हुआ होगा, जरा विचार करना, अंदाजा लगाना। और कितने लोग जपे होंगे तो कंकर कंकर में शंकर समाहित हो गया। उसी का प्रताप है जो यहाँ आता है वो 3 महीने में वापिस आ जाता है, उसी का प्रताप, जप का प्रताप, केवल जप का प्रताप। आप जपो जितना जप सकते, भजन करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन, दया करी निदर्शन। इसका प्रताप है। यहां का एक एक कंकर शंकर का तुल्य। और किसका प्रताप है ये? आपके भजन का, कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। अब भजन का प्रताप। आज एक माता जी दंडवती परिक्रमा कर रही थी, आप लोगों ने दर्शन करे होंगे। वो दंडवती परिक्रमा में लगी हुई कर रही, लेट लेट के बाहर से अंदर। टीवी वालों के पास होगा शायद उसका स्वरूप। कर रही दंडवती। किसी ने पूछ लिया क्यों कर रही हो? कहा जो 20 साल से नहीं मिला वो मिल गया, इसीलिए बाबा को बस दंडवत करने आई हूं। जो नहीं मिला था वो मिल गया। कह नहीं सकती मैं मुझे क्या मिला। ये सारे पत्रों में क्या वर्णन करें हम, कितने पत्रों में आप लोगों ने जो लिखा है, क्या बोलें। कोई संजीव जी मालवी है, मीता संजीव मालवी, छिंदवाड़ा से आए हैं आप। कहाँ बैठे हैं जरा हाथ हिलाएंगे? अच्छा पीछे हैं उधर। भैया कैमरे वाले भैया जरा पीछे तक कवर करिएगा जरा उनको। मीता संजीव जी मालवीय छिंदवाड़ा से हैं, हाथ हिलाएंगे संजीव भैया। हाँ जी, वो पीछे सबसे लास्ट में गाड़ियों के दर खड़े हुए हैं।
इन्होंने लिखा है गुरुदेव, जब से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तब से घर में सुख शांति समृद्धि। ने 6 चीजें लिखी है कि मेरे को क्या क्या मिल गया। ये संजीव जी मालवी है, छिंदवाड़ा से आए हैं। इन्होंने लिखा है, घर में सुख शांति समृद्धि आ गई, हमारे बेटे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया, हमारा प्लाट 25 साल से नगर पालिका ने रोड बना दी थी, काली मिर्च वाला उपाय करा, उससे हमारा प्लाट वापिस हमें प्राप्त हो गया। इन्होंने लिखा है, अब बच्चों को पढ़ने के लिए हमें नहीं बोलना पड़ता गुरुदेव कि तुम पढ़ाई करो, आपके उपाय से सब कुछ हो गया। हमने प्लाट भी ले लिया और भोलेनाथ जी ने हमारी गाड़ी भी दे दी, उसी से हम भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आए। ये शिव देने वाला। मालवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा कृपा करे, आप छिंदवाड़ा से आए, कुबेर भंडारी कृपा बनाए रखे। केवल विश्वास लेकर आइए, और हम तो कहेंगे आने की भी जरूरत नहीं, अभी जब तक बाबा नहीं बैठ जाए, जगह भी नहीं है यहाँ, वो सब अपने अपने घर पे कथा सुनिए। पर जहां कथा सुन रहे हो वहां अलमस्त होकर सुनो, अलमस्त होकर। शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, सब सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। वो दे रहा, बस विश्वास रखकर आप उससे विनती करो, और जब वो दे दे तब आप, जब वो कृपा कर, जब वो करुणा कर। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भगवान कृष्ण ने अपने हाथ पर उंगली पर उठाया, वो भी छोटी सी उंगली, और छोटी सी उंगली का भी पोर, पोर मतलब नख को काट लो और वहां कोमल सा जो भाग होता है वो पोर पर भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ जी को उठाए। छोटा सा एक, अब कितना कितना आश्चर्य की बात है, 7 कोस के गोवर्धन नाथ जी को 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक उठाकर रखा है। और हम पहले भी कह चुके हैं, श्रीमद् भागवत 7 दिन की, शिव महापुराण 7 दिन की, कोई पंचामृत रूप, कोई 9 दिन की करते, कोई 11 दिन की करते, कोई 5 दिन की करते, कोई 7 दिन की करते। शिव पुराण तो अलमस्त, जितने दिन की श्रवण करना अपने आनंद में श्रवण। हाँ ये जरूर है कि शिव कथा में गए हो ना, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मेरा भोलेनाथ मिलेगा, मिलेगा। अब एक छोटा सा और उपाय, एक छोटा सा दृष्टांत। कई लोग कहते हैं महाराज जी को दृष्टांत देना नहीं आते, फिर भी अपन तो जैसे देते वैसे दे लो। कि मान लो एक मंत्री जी तुम्हारे यहां आए, उनने माइक पकड़ लिया और माइक पकड़ के बोला, इस नाले पर पुलिया बनेगी। उनने घोषणा कर दी पुलिया बनेगी, तो पुलिया जल्दी बन गई क्या? अरे बोलो तो सही, अभी तो उन्होंने मंच पे से जम के बोलो घोषणा करी है पुलिया बनेगी, और कलेक्टर बैठे, एसपी बैठे और बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे, और उन्होंने सामने लिख लिया कि साहब मंत्री जी ने, नेताजी ने यहां पर घोषणा करी है कि पुलिया बनेगी, मतलब वो कागज पे चढ़ गई। बोलो सही है कि नहीं? चढ़ गई ना। अब कागज पे अगर वो पुलिया चढ़ गई है और घोषणा हो गई है, तो पुलिया तो वहां बनेगी, पर 2 दिन में बन जाएगी क्या? 4 दिन में बन जाएगी क्या? सरकारी काम है, पुलिया बनने में थोड़ा समय लगेगा। अब भले मंत्री किसी भी पार्टी का हो, चेंज हो भी जाएगा तो भी कागज पे लिखा गया है, तो पुलिया तो बनेगी। उसी तरह तुम शिव महापुराण की कथा सुनते रहो, जो वचन शिव महापुराण के हैं तुमने सुने हैं और विश्वास जागृत हो गया, मतलब हृदय के कागज पर लिखा गया, मतलब पक्का है कि बनेगी जरूर, पर थोड़ा समय लग सकता है, पर पुलिया तो बनेगी, शिव तो मिलेगा, ये पक्का। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मंत्री जी है, बोला है
कि पुलिया बनेगी। अब पार्टी भले चेंज हो जाए, कोई चले जाए, कहीं का मिनिस्टर भी चेंज हो जाए, पर पुलिया तो बने। तो कागज पे लिखिए। उसी तरह कोई कित्ता भी बदल दे, कोई कित्ता भी कह दे क्या होता है कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है दिया लगाने से, होता है। कहने वाले कुछ भी कह दे। एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता था, कहीं का व्यक्ति दिया लगाने जा रहा था, तो उसको रोक लिया, इधर कहाँ जा रहा है? भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है। क्यों जा रहा है? दिया लगाने जा रहा हूं। तो क्या दिया लगाने से होता क्या? तो क्या नी लगाने से क्या होता है? दिया लगाने से क्या होता है? अब वो भगवान को मानता नहीं था, तो उसने उसको उलझा लिया। तुम भी रे कैसे मूर्खों जैसा काम करो, वो महाराज बोला और तुम दिया लगाने चल दिए। कैसे मूर्खों जैसा काम करते हो? ईमानदारी से बता। दिए में ज्योत कहां से आती है? बता, ये ज्योति कहां से आई? दिए में ज्योति कहां से आई? वो बेचारा दिया लेके जा रहा था, जला हुआ थाली में रख के। तो कि बता ये दिए में ज्योति कहां से है? वो भगवान के तो मानता नहीं था, उसने उलझाना था बस। कहां से आई बता। अब दिया लेके जा रहा था, अब इसको उत्तर तो मालूम नहीं था, तो इसने कब ज्योति कहां से आई, इसमें प्रकाश कहां से आया, ज्योति कहां से, कि बता जल्दी से इस दिए में ज्योति कहां से आई। उन्हें दिए में फूंक मार दी। उन्हें कहा अब बता वो ज्योति गई कहां। अब जो ज्ञान दे रहा था बाल खुजा रहा था। उसने कहा दादा थारा पांव पड़ूं तो दिया जला न जा। नहीं, जो तुमको अकल देना वो उससे एक बार तो कह देना। अब बता, तू बता दे, बता कि क्या करूं, तू बोल, जो बोले तुम मैं कर लूं, बोल। कहीं का के भगवानी नहीं है, कहीं का के शंकर जी पे दूध मत चढ़ाओ, कहीं का के दिया मत लगाओ, कहीं का के अगरबत्ती मत लगाओ, कहीं का के यूं मत करो, कहीं का के एक आध दिन कहीं का कह दे तुम तो रोटी मत खाओ, तो नहीं खा। मत खा। और फिर एक आध दिन कहीं का कह दे सांस मत लो, मत ले। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने मतलब नहीं होना चाहिए। अपन तो अगर भगवान का भजन कर रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, संकट सोमवार कर रहे हैं, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार, शनिवार, जो व्रत कर रहे हो, अगर दिल से कर रहे हो ना, कोई कितना भी उंगली उठाए नहीं तो अपन को उसका जवाब नहीं देना। अपने तो बस कथा में मन लगा। अपन तो भैया भगवान का भजन करने जा रहे हैं, जिसका दिया लगाने जा रहे हैं जवाब वो देगा, तुम्हें नहीं देना। जवाब वो दे जिसका दिया लगाया। उठाओ पर्वत को। पर्वत उठाया, सारे ब्रजवासियों से कह दिया इसके नीचे आ जाओ। सब नीचे आ गए। हम नीचे आने वाले जितने भी थे, इनके मन में अहंकार आ गया, सबने अपना अपना डंडा लगा लिया। इनके लगा कि पर्वत तो हमने उठाया। पर्वत तो हमने उठाया। महाराज, जैसे ब्रजवासियों के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया था कि पर्वत हमने उठाया है, भगवान ने वो भ्रम घटा दिया। थोड़ी सी उंगली नीचे करी और वो बांस जितने लगे हुए थे, डंडे जितने लगे हुए थे, चटर चटर करके सब टूटने लगे। ऐसा भ्रम हमको भी उत्पन्न हो जाता। ऐसा भ्रम हमको भी उत्पन्न हो जाता है। अगर हम तो कई बार कहते हैं, अगर कुबेरेश्वर धाम में क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कोई भागवत करा रहा है, रामायण करवा रहा है, गीता करवा रहा है, शिवपुराण कथा करवा रहा है, पूजन करवा रहा है, पाठ करवा रहा है, वो आप नहीं करवा रहे। यहाँ कथा कुबेरेश्वर धाम में क्या पुष्पाबेन करा रही है कि नितिन जी अग्रवाल करवा रहे हैं। इनकी सामर्थ्यता नहीं कि ये कथा करवा दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कथा बाँच दें, आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप कथा सुन लो। कथा करवाने वाला भी शंकर है, बाँचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है। सामर्थ्यता किसी की नहीं है साहब। उसकी सामर्थ्यता के बिना तो एक पत्ता नहीं हिले। यहाँ भजन में भी लोगों ने कह दिया, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास
तेरी कृपा से तनो तनो। अब देखिएगा जरा, उसकी कृपा देखिए। पूरे कुबेरेश्वर धाम में तुम्हें कहीं कार्यकर्ता नजर आते हैं संभालने वाले? बड़े से बड़े फंक्शन में जाना, बहुत कार्यकर्ता मिलेंगे, कहीं सीटी बजाता मिलेगा, कहीं कुछ करता मिलेगा, ये संभालो वो संभालो, कोई भोजनशाला संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा, कुछ नहीं कर रहा यहाँ। अभी बीच में बिठले सेवा समिति के भी कार्यकर्ता जितने जुड़े हुए थे ना, इनको बड़ा अहंकार आ गया था। हम तो अपनी भी कहे ना, इनको अहंकार आ गया। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे तो ये नहीं होगा। एक दिन बाबा ने ऐसी कृपा करी ने एक के भी नहीं बुलाया, ने सारी कथा निपटा दी। ले जा, किसी को नहीं छोड़े मेरा कुबेर भंडारी, चाहे तुम घर के हो चाहे बाहर के। और हम तो कहेंगे ये आस्था चैनल जो मिला है ना, ये भोलेनाथ जी की कृपा से मिला है। आपकी और हमारी बात कम से कम हो तो जाती है इसके बहाने कि सीधी सीधी बात। और इनमें से एक भी गड़बड़ करेगा ना, उसका नाम यहां से बोली दूंगा, इन्हें बोला ऐसा हो, तुम चिंता मत करना। बिल्कुल कुबेर भंडारी है वो, उससे क्या छुपाओगे? तिजोरी का माल तुम घर वालों से, परिवार वालों से, खुद से भी छुपा सकते हो। करा लो दुनिया का काम, तुम छुपा लोगे, पर उससे कैसे छुपाओगे? कैसे छुपाओ? एकदम खुली किताब रखिए, अपने जीवन को एकदम खुला रखिए। कोई भी पढ़ के चले जाए, साहब ये धरिए, तुम तो पढ़ लो, पढ़ो तुम तो। जो किताब को ज्यादा दबा के रखा जाता है ना, पन्ने उसी के फाड़े जाते हैं। तुम देखना फ्लाइट में लोग घूमने जाए नहीं, और जो किताब धरी रहे, एसी कोच में जो किताब धरी रहे, वो का पन्ना धीरे से जो अच्छा लगे नहीं, फाड़ के जेब में धर लिया तुरंत। और कहीं की रामायण भागवत गीता धर दो तो कोई पन्ना फाड़े? अरे बोलो तो जम के, कौन फाड़े? नीरे माता जी है, ठीक है, कहीं फाड़ो तो माता जी, कौन फाड़े? कौन फाड़ेगा? अब चित्तवृत्ति मन परमात्मा में लगा कर रखी है, और जब तक मन भगवान के चरणों में लगा रहेगा, दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपके पन्ने को फाड़ दे कहीं का। किसकी सामर्थ्यता होगी जो पन्ना फाड़ दे? आप दिल भगवान को लगा कर तो रखो। अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, और अभिमान आया, पर्वत उठाया था, नीचे सबने डंडे लगा रखे थे, सबको अभिमान आ गया, हम उठा रहे, हमारी सामर्थ्यता, हमने उठाया। इतने में तो भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे करी ने, सारा डंडा छटर छटर करके टूट गया। होता है बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चले तो उसको ये लगता है कि बैलगाड़ी में ही चला रहा हूं, पर तो वो जो कुत्ता बैलगाड़ी से बाहर निकले तब समझ में आया कि बैल खींच रहा है। कई माताएं बड़े अहंकार में कह देती है, घर में चला रहा हूं, दुकान में चला रहा हूं, मैं अगर नहीं हूं तो काम ही नहीं हो, वो तो मैं कर रहा हूं तो हो रहा है। तो जो ज्यादा कहनी मैं, इनके एक आध दिन ले जाके बकरा बकरी दिखा दो। ये अपनी पड़ोसन थी, मरी गई तो बकरी बन गई। खूब मैं करती थी, मारा छोरा, मारी छोरी, मारी बहू, मारा घर, मारा प्लाट, मारा बंगला, मारी गाड़ी, मैं करे, और मालूम पड़े मर गई तो तुम्हारे दरवाजे पे दिन भर पड़ी। कई बकरियां तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए तो पहचान जाना तुम्हारी पड़ोसन है, इनके पहचानो। और दोपहर की चाय पिलाओ इन्हें 2 बजे की। पहले भी आती थी 2 बजे, रोज आ जाती 3-4 बजे, मैं करती रहती, मारी चूड़ी, मारा गाड़ी, मारी बहू इतनी जोरदार, मारी एक बहू तो ऐसी बुरी, मारी बहू, और मार अब बकरी भी, अब मैं करती बकरी बन गई तो होटला पे बात करने आए, उसके बिठा आई बेचारी मैं थी भाई, उनके पिला चाय। कि जितने भी जीव का जन्म होता है ना, 84 लाख योनियां जो मिलती हैं, ऐसे नहीं मिल जाती हो, ऐसे ही नहीं मिल जाए। जो 2 मुआ बात करे, कितनी मुआ? जो 2 मुआ बात करे, थोड़ी बात इधर की करे, थोड़ी उधर की करे, कभी भी पलट जाए। अभी इधर की बात कर रहा था, तुरंत इधर पलट जाए, समझ लेना केचुआ पैदा होएगा, गिंडोला। क्या बोले? गिंडोला बोले, केचुआ बोले? हाँ केचुआ, क्योंकि केचुआ दोनों साइड से चले। तो भगवान ने कहा ये 2 मुई बात करे नहीं कि गिंडोला बना ही दो। अभी कभी इधर जाएगा ना, कभी इधर जाएगा ना, केचुआ जैसा मुंडा ले उधर चले जाए, कभी इधर चले जाए। तो समझ जाना, जितने भी 2 मुआ बात करे, कभी इधर की बात करे, कभी उधर की बात करे, समझ लेना गिंडोला है। अगला जन्म इसका गिंडोला का। कभी भजन ना करे, दिन भर टर करे तो मेंढक बने। जीवन
बड़ा मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है साहब। पार्वती मैया ने शिव जी से 5 प्रश्न करे थे। उसमें पहला प्रश्न था माता पार्वती का शंकर जी से, अवघड़दानी, और किस समय पर करे? जब देव अधिदेव महादेव माता पार्वती से विवाह कर आए, और विवाह कर जब भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर चले, माता जगत जननी पार्वती नंदी पर बैठकर जब कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी हिमालय राज की नगरी से, उस समय पर 5 प्रश्न करे गए। पांच प्रश्न माता पार्वती शिव जी से कर रही है। पहला प्रश्न माता पार्वती ने शंकर जी से करा, मान लो संसार सागर में मनुष्य का जन्म मिला, मानव का शरीर मिला, संसार सागर में अगर मानव जन्म लिया और उस मनुष्य को वापिस मानव की योनि प्राप्त करना है, मानव का शरीर वापिस प्राप्त करना है, तो उस जीव को क्या करना होगा? आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मान लो वापिस मनुष्य की योनि प्राप्त करना है, मानव का शरीर प्राप्त करना है, तो उस जीव को क्या करना? औघड़दानी कैलाशी अविनाशी मेरे शंकर भगवान नंदी पर बैठकर पार्वती से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे पार्वती ध्यान लगाकर सुनिए। पहले तो मानव का शरीर वापिस पुनः मिलना कठिन, वापिस मनुष्य का शरीर मिलना बहुत कठिन है। हां पार्वती, अगर वो जीव सत्संग में डूबा हुआ है, भगवान की शरणागति में डूबा हुआ है, और भगवान की सत्संग में, भजन में, संकीर्तन में, शरणागति में अगर डूबा हुआ है, तो शिव कहते हैं सत्संग का असर इतना प्रबल होता है कि जीव को पुनः मानव की देह प्राप्त हो सकती है। सत्संग का असर। इसीलिए शायद कहा होगा कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है काया कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, बन जाते हैं पड़ोसी भी बेटा कभी कभी। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। कभी भगवान से प्रार्थना करना, भगवान बड़ी कृपा करिए, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारा कबीला जिसमें तुम रहते हो, 2-3 तो देवरानी जिठानी हो गए ना, काका बाबा के हो गए, चाचा चाची के हो गए, बड़े पिताजी के घर की बहुओं को भी जोड़ लेना। 25 तुम्हारे घर में अगर जितने काका बाबा चाचा सारा परिवार की बहुओं को जोड़ लेना, सारे घर की बहुओं को देख लेना। भगवान की कथा क्या पूरी बहुएं सुन रही होंगी? नहीं, भगवान ने
आपको छाट कर रखा कि भजन ये करेगी, स्मरण ये करेगा, दान ये करेगा, पुण्य ये करेगा, सत्कर्म ये करेगा। आपका नाम लिखा है उसकी लिस्ट में। अरे हिरण्यकशिपु के कितने बच्चे हुए? ढेर ढेर बच्चे हुए। केवल प्रहलाद का ही नाम भजन में क्यों लिख दिया? और प्रहलाद जी ने पूछा था, श्री नरसिंह भगवान से प्रश्न किया था प्रहलाद जी ने। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, आंतों को निकालकर फेंक दिया, और भगवान नरसिंह को जब क्रोध आ रहा था, तब लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को आगे करा। प्रहलाद को आगे करा, नरसिंह जी की गोद में प्रहलाद जाकर बैठ गए। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर स्तुति करते समय नरसिंह भगवान से पूछा, ये बताओ कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा जन्म का कारण क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरे जन्म का कारण बताया जाए। तब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को ज्ञान उपदेश देते समय कहा, सुनो प्रहलाद, तुम्हारे जन्म का कारण केवल इतना है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे इतने भाई हुए, तुम्हारे काका के इतने बच्चे हुए, सारे के सारे भजन नहीं कर पाए, सत्संग नहीं कर पाए, संकीर्तन नहीं कर पाए, पर तुम भजन करे हो, और भजन कर कर तुमने मुझे प्रकट करा है, प्रकट कर कर तुमने अपने पिता का उद्धार करा। केवल पिता का नहीं, 7 पीढ़ियों को तार दिया। कभी भगवान से पूछना कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम कथा में क्यों लगे हो, तुम शिव महापुराण क्यों सुन रहे हो, तुम कथा सत्संग भजन कीर्तन क्यों कर रहे हो, तुम दान क्यों कर रहे हो, तुम संकीर्तन क्यों कर रहे हो। कभी भगवान से या अपने किसी बुजुर्ग से, बड़े से पूछना कि कारण क्या है मेरे जन्म का। वो बता देंगे कि ये पूरे कुल को अगर कोई तारेगा तो वो तुम ही हो, दूसरा कोई तार नहीं सकता। क्योंकि भजन जो करेगा, सत्संग जो करेगा, संकीर्तन जो करेगा, स्मरण जो करेगा, वो सबको तार सकता है, और केवल एक को नहीं, ना जाने कितनों को तार देगा महाराज, कितनों। इस कुबेरेश्वर धाम में केवल एक शंकर नहीं है, यहां तो जितने आप आए हो ना, शंकर से कम नहीं हो, सब शिव, सबको नमन है। आप सभी के पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। आपके चरण शिव तत्व से जुड़ा हुआ, ये शरीर शंकर इसके भीतर है, श्वास में शिव समाया है, श्वास गई शिव गया, शव बन जाता है। वो शिव गया तो शव है, आप शिव है। आपके भीतर शंकर समाया। सब तरह के लोग मिलते हैं अपने परिवार में महाराज। कोई कुछ पिएगा, कोई भगत अमृत का रस पान पिएगा, कोई भगवान का नाम लेगा, कोई भगवान की भक्ति में डूबा रहेगा, कोई भगवान के स्मरण में डूबा रहेगा, कोई नाम जाप में डूबा रहेगा, कोई नाम कीर्तन में डूबा रहेगा। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शिव जी ने कहा मानव का शरीर मिलना कठिन नहीं, बस सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शरीर वापस मिल जाएगा। मना नहीं। दूसरा प्रश्न किया, यदि कलिकाल बढ़ता है, मान लो कलयुग बढ़ रहा है, और कलयुग का तो काम है बढ़ना, कलयुग का काम तो बढ़ना ही है ना। एक बार अर्जुन घूमते हुए जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि एक गाय बच्चिया को जन्म दी। क्या देखा उन्होंने कि गाय बच्चिया को जन्म दी, और गाय ने बच्चिया को जन्म दिया, और वो बच्चिया जो जन्म दी थी गाय ने, गाय उस बच्चिया का दूध पी रही थी। अभी तक क्या होता है कि बच्चिया गाय का दूध पीती है, पर आज क्या देखा कि गाय ने बच्चिया का। अर्जुन और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक हाथी के 2 मुंह हैं, दोनों मुख से भोजन कर रहा है, हाथी का पेट नहीं भरा रहा। अर्जुन और आगे गया तो उसने क्या देखा, एक पक्षी के पंख पर राम और श्याम लिखा हुआ था। पक्षी उड़ता उड़ता आया, उसने मांस खाया, भाग। अर्जुन विस्मय में पड़ा। फिर अर्जुन ने देखा 2 कुएं हैं पास पास में, एक ही दीवार लगी कुएं की, एक भरा एक खाली।
एक सूखा पड़ा है और एक भरा हुआ है। अर्जुन ने और आगे गया तो एक विस्मय और देखा। एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर आ रहा है, बहुत विशाल पत्थर लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया। एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। अर्जुन से रहा नहीं गया। और जब अर्जुन से रहा नहीं गया तो अर्जुन ये बात लेकर भगवान कृष्ण के पास गए, कन्हैया एक आना, एक कन्हैया, लाला मेरे मन का एक भाव है, आपको कहना चाहता हूं। बोलो। मैंने देखा है कि दो कुएं पास पास में थे, एक कुआं भरा था, एक कुआं खाली था, समझ नहीं आया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं कि अब जब द्वापर जाएगा तब कलयुग आएगा, कलयुग प्रवेश कर रहा है, ये बता रहा है। ये दो कुएं पास पास में हैं, ये कुएं नहीं, ये दो सगे भाई हैं। एक भाई के पास में बहुत धन होगा तो दूसरा भाई कंगाल होगा। ये कलयुग की रीति है। एक सुखी होगा तो दूसरा दुखी होगा, ये कलयुग की रीति है। एक भाई के पास में धन रहे, दूसरा भाई गरीब रहेगा, नहीं होगा उसका। समझ जाना कि कलयुग आ गया। अर्जुन ने कहा, मैंने देखा है एक गाय ने बच्चिया को जन्म दिया, बच्चिया को गाय का दूध पीना था पर गाय ने बच्चिया का दूध पिया, जन्म ली हुई उस बच्चिया का दूध गाय पी रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये कलयुग आएगा ना, कलयुग में यही होगा। माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उस बेटी से नौकरी करवाकर, सर्विस करवाकर जो धन आएगा वो माता पिता खाएंगे। गाय बच्चिया को जन्म देगी और बच्चिया का दूध पिएगी। ये कलयुग भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ये कलयुग है। प्रभु मैंने एक विस्मयता और देखी है। क्या? एक हाथी के दो मुंह, दोनों मुख से भोजन कर रहा है, हाथी का पेट नहीं भरा रहा। अर्जुन कलयुग में एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, दोनों दुकान से कमाएगा तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। एक हाथी के दो मुख, दोनों मुख से खा रहा है तो भी पेट नहीं भरा पा रहा। एक व्यक्ति चारों तरफ से कमा रहा है, यहां से भी कमा लूं, ये प्रॉपर्टी, वो जमीन, वो जायदाद, वो दौलत, वो फैक्ट्री, वो टैंक, ये सारा दुनिया का काम कर रहा है तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। जरा विचार करिएगा। चारों तरफ से कमा रहा है तो भी घर में सुख। बड़े बड़े शहरों में तो पत्नी भी नौकरी पर जाती है। बोलो सही है गलत है? पति भी नौकरी पर जा रहा है, उनके सास ससुर गांव में रह रहे हैं तो सुख की जिंदगी जी रहे हैं, और वो दोनों मिलके 50-50 हजार रुपए महीना का कमा रहे तो भी बच्चे की फीस जमा करने में प्राण छूटे जा रहा है। और उल्टा फोन लगा रहे गांव में मम्मी पापा को, पापा बहुत कर्जा हो रहा है। तो बाप पूछे, क्यों रे ये कर्जा कहां से हो गया? कर्जा कहां से हो गया? पिताजी पूछे, तुम 50,000 रुपए बहू कमा रही, 50,000 रुपए बेटा कमा रहा है और तुम कर्जे की बात कर रहे हो? पिताजी समझ में नहीं आ रहा, अभी तो समय भी अच्छा नहीं चल रहा है, जब से ये कोरोना आया ना तब से तो हम पूरे और नीचे आ गए, अब समझ में नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है। तो 50,000 रुपये महीना मिल तो रहा है तेरे को, 50 तेरे को मिल रहा है, 50 उसको, अब खर्चा कितना है? मकान का खर्चा है, इसका खर्चा है, उसका खर्चा है। तो पिताजी बोले, एक काम करो, दोनों काम छोड़ के गांव पे आ जाओ। उस दिन से फोन ही नहीं किया। यहाँ कमाल, कर्जा बहुत होगा। हाथी के दो मुख हैं, दोनों मुख से खा रहा है तो भी पेट नहीं भरा पा। फिर अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने देखा पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है। पक्षी उड़ता हुआ आया, मरे कुत्ते का मांस खाकर भाग गया। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये कलयुग के पंडा होंगे, राम नाम श्याम नाम की चादर ओढ़े रहेंगे। दिन में कुछ दिखेंगे, रात में कुछ नजर आएंगे। ये वो नजर आएंगे कि राम श्याम पक्षी के पंख पर लिखा हुआ है, उड़ता गया, मांस खाकर आ गया, हम जान नहीं सकेंगे। इसीलिए शायद त्रेता में वर्णन किया कि श्री हनुमान जी महाराज रावण के दरवाजे पर गए थे तो दिन में नहीं गए थे। कब गए थे? रात को। किसी ने हनुमान जी से पूछा, तुम इतने बड़े संत हो,
और तुम इतने बड़े संत होकर रावण की लंका में प्रवेश करे तो रात को प्रवेश करे। हनुमान जी महाराज बोले व्यक्ति को परखना है, देखना है तो रात्रि को देखा जा सकता है, दिन में नहीं। दिन में तो सब नजर आए, जोरदार तिलक मिलक कलाई ने, जोरदार बैठे तो बाल बाल बड़ा बुड़ू के, जोरदार कपड़ा में अपना पेन पुना के ने, माला कंठी सब लपेट लुपटू के बैठे रहे, सो दिन में तो अच्छा दिखे, पर रात के इनके देखो फिर इनका तांडव जब नजर केवल एक बात बहुत सुंदर कहें, आपको थोड़ा लगे, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कथाकार जितनी बात व्यासपीठ से कहते हैं उतना कथाकार को खुद पर भी अमल करना चाहिए। जितने बड़े बड़े ज्ञानों की बात हम कहें उतनी अपने ऊपर भी असर आना चाहिए। तो मतलब का नहीं तो किसी मतलब का नहीं। कथा केवल सुनाने के लिए नहीं होती, कथा अपने ऊपर अमल करने के लिए भी होती है, स्वयं पर अमल करना। पर हम स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाते, हम स्वयं आपरूप स्नेह समर्पण नहीं कर पाते। और आपसे यही निवेदन है, आपसे करवत निवेदन यही है कि हमें अपने को सुधारना है। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो हम कब सुधरेंगे? हम बेटे से कह रहे हैं बेटा एक लोटा पानी चढ़ाया शंकर भगवान को, बेटी जा शंकर जी का एक लोटा पानी चढ़ाया, तो पहले बेटे को लेकर हमें मंदिर जाना पड़ेगा, पहले बहू को लेकर बेटी को लेकर हमें मंदिर जाना पड़ेगा, पहले हमें जाना चालू करना पड़ेगा, तब जाकर बेटा मंदिर जाकर, तब जाकर बहू मंदिर जाएगी। हम तो कर ही नहीं रहे। हम बहू से कह रहे हैं, एक सास अपनी बहू से कहती है, अपनी बहू से कहती है एक सास, तुरंत आवाज लगाकर एक काम करो, तुम्हारे पापा को वो झोला ला कर दे दे, बाजार से सामान ले आएंगे। और ससुर ने मना कर दिया, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी मैं कथा सुन रहा हूँ, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं जा रहा। इतने में सास चिल्ला के दौड़ी, बस यही करते रहना, दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहना और यही काम करते रहना। मैं कह रही हूँ ना चले जाओ बाजार, थोड़ी देर जाके गिलकी लिया, सब्जी लिया, दूध की थैली लिया, जाओ जरा। और सास अपने पति से बहू के सामने शब्द अपशब्द पति से कह रही है, और सास ये विचार कर कर बैठी है कि मेरी बहू मेरे बेटे से कुछ नहीं कहे। जब तू अपने पति का आदर बहू के सामने नहीं कर रही है तो बहू अपने पति का आदर करेगी क्या? जम के तो बोलो, नहीं कर। अब सास सोचती है कि मेरे बेटे से लड़े नहीं, मेरे बेटे से झगड़ा नहीं करे, तो तू ससुर से मत कर। ये मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बात नहीं करे बहू, तो तू अपने पति से ऊंची आवाज में बात मत कर। जैसा करोगे ऐसा भरोगे। सामने वाला व्यक्ति तो वही करता है जो तुम्हारे घर में रीति होती है। लड़की को नहीं मालूम कि तुम्हारे घर में रीत क्या है, लड़की तो पराये घर से आई है, उसको नहीं मालूम कि यहां की रीत क्या है। रीत हमें सिखाना पड़ेगी, रीत हमें बताना पड़ेगी, हमारे शब्द, हमारी लैंग्वेज, हमारा तरीका हमें सिखाना है। तुम अपशब्द बोलो, वो भी अपशब्द बोलेगी, तुम जैसा कहोगे वैसा वो भी करेगी। सीख हमें देना, हम दे नहीं पाते। महाराज दो हाथी देखे, हाथी के दो मुख देखे, फिर कहा पक्षी देखे। हमें सुधरना पड़ेगा, तब हम राष्ट्र को सुधार सकते हैं। हमें संवरना पड़ेगा तब हम राष्ट्र को संवार सकते हैं। कितना सुंदर व्याख्यान है जगन्नाथपुरी का। जगन्नाथपुरी में जितने पंडा, भोजन बनाने वाले भंडारी, जितने भोजन बनाने के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, और जगन्नाथ मंदिर में जो रसोई बनता है, भोजन बनता है, भोजन बनाने से पहले उन भोजन बनाने वालों को छकाकर खिलाया जाता। खूब खाओ खाओ खाओ, लड्डू, मालपुआ, रबड़ी, इमरती, जलेबी, पकोड़ा, भजिया, दाल, चावल, पकोड़ा, जो भोजन बनाते हैं पहले उनको डट के खिलाते हैं। खूब खाओ, फिर अंदर जाओ। क्यों?
जो व्यक्ति डटकर खाया होगा, बनाते समय उसके मुंह में राल नहीं आएगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। जगन्नाथपुरी का नियम है, पहले भोजन बनाने वालों को डटकर खिलाया जाता है। तुम खाओ डट के, फिर बनाने अंदर जाओ। फिर वो अंदर जाते हैं, बनाते हैं, उनके मुख में राल नहीं आती। उसको बनाता हुआ भोजन देखकर राल नहीं आती, उसको खाने की लालसा नहीं होती। क्योंकि अगर भोजन बनाते समय तुम्हारे मुख में राल आ गया, इतना सुंदर गुलाब जामुन बन रही, दबा के देख लिया, मुंह में पानी आ गया, तो भगवान उसको स्वीकार करेगा क्या? नहीं। उसने बनाने से पहले उसमें राल नहीं आना चाहिए। उसी तरह पहले जैसे भोजन बनाने से पहले भोजन वालों को भोजन कराया जाता है, उसी तरह संसार को सुधारने से पहले हमको सुधरना पड़ेगा, तब राष्ट्र सुधर पाएगा। हम तो सुधरे ही नहीं और राष्ट्र सुधारने चले, कहां से सुधरेगा? स्वयं को सुधरना, सुधरेगा। फिर कहा, एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, सारे वृक्षों को गिरा दिया, एक छोटे से तिनके ने रोक दिया। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जब कलयुग रूपी पत्थर आएगा, कलयुग जब आएगा, सारे धर्म और शास्त्रों को गिरा देगा। सारे धर्म शास्त्र, सारे बड़े बड़े वृक्ष सब गिर जाएंगे। जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा, सारे धर्म और शास्त्र सब गिर जाएंगे। तब एक शिव महापुराण रूपी तिनका ऐसा होगा जो कलयुग को रोक लेगा। इसलिए कली काल में शिव महापुराण का तात्विक सुख है। ये तिनका वो है जो कलयुग को रोका है। और सत्य बताएं तो आप जो शंकर जी पर एक एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, दिया लगा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शमी पत्र चढ़ा रहे हो, शंकर की आराधना किसी रूप में कर रहे हो, यह कलयुग को रोकने में काम आ रहा है। ये कलयुग को बढ़ने नहीं देगा। आज के समय में पूरे विश्व में, क्या देश में विदेश में, सब जगह शंकर की उपासना चल रही है। शिव जी की उपासना, जो देखो शंकर का भजन, जो देखो शिव का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लोग जप रहे हैं। इससे कलयुग ठहर गया, इससे कलयुग ठहर गया, कलयुग ठहरा है। आपका भजन, आपका स्मरण कलयुग को ठहरा दिया। और वो भजन हो महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धीमा बजाव भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाव भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। दोनों हाथों से